तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये है सेकंड क्लास। ठीक है, पहली क्लास अपलोड कर दी गई थी। आज भी वही सीखेंगे कि आजकल के जो पेपर में सवाल आते हैं कथन कारण वाले या कथन चॉइस करने वाले या मैच द फॉलोइंग, इस पैटर्न को हल कैसे करें। अब ये क्या तरीका अपनाएं कि हम इस पैटर्न को हल करके एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आ पाए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, मैं सिखाऊंगा कि अब कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। 2024 तक के पैटर्न को भूल जाओ, व्यापम जो पैटर्न दे रहा उस पे क्या काम करना है उस पे ध्यान देते हैं आप। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए सवाल क्या पूछा हुआ है। श्वेत क्रांति के तहत डेयरी उत्पाद की क्वालिटी में सुधार हुआ। श्वेत क्रांति का उद्देश्य विदेशी दूध के उत्पादक को बढ़ावा देना था। देखिए दो कथन दिया है, कथन एक सही है सॉरी, कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। पहला चीज तो श्वेत क्रांति ने डेयरी उत्पाद को गुणवत्ता दी, ये तो बात सही है, पॉजिटिव बात हो गई, प्लस ये सही है। श्वेत क्रांति का उद्देश्य दूध के उत्पादक को बढ़ावा देना था, विदेशी नहीं था भाई, ये भारत के लिए हुआ था ना। देसी दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना था, तो पहला सही है, सेकंड रॉन्ग है, मतलब पहला कथन आपका सही है। अब इस टाइप के ही सवाल पूछे जा रहे हैं और मैं आपको सीरीज करा रहा हूं कथन व कारण का, हर टॉपिक का, चाहे वो करेंट अफेयर हो, आर्थिक सर्वेक्षण हो, छत्तीसगढ़ हो, साइंस हो। मैं अब आपको वो कराऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको पढ़ के, इसकी प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में जाके क्वालिफाई कर जाएंगे, 100% कर जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अब तक ये मार्केट में उपलब्ध नहीं है, कि हम बना रहे हैं और आप लोगों के लिए ला रहे हैं ताकि आप ऐसे प्रैक्टिस करें, एग्जाम क्लियर करें। अगला सवाल देखते हैं, आपको और क्लियरिटी मिलेगी इस पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन 12 देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड ने भारत में दूध उत्पादन में आयात को कम किया। आयात मतलब इंपोर्ट करना, क्योंकि हमारे यहां दूध का उत्पादन बढ़ा, इंपोर्ट कम हुआ होगा, बात सही है। ऑपरेशन फ्लड लाभ केवल बड़े डेयरी फार्म के मालिकों को हुआ, ये चीज बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। बड़े डेयरी फार्म के मालिकों को नहीं हुआ, छोटे किसानों को भी हुआ, छोटे किसानों को भी हुआ, छोटे फर्म वालों को भी हुआ। हर देखिए ये जो क्रांति आई एक्चुअल में ग्रामीण क्षेत्रों से बढ़ी, तो हर छोटे वर्ग के लोगों को हुआ, तो ये गलत हो गया, पहला सही है, तो कथन आपका पहला सही है बच्चों। ठीक है, तो देख रहे हो, अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे तो अगर आपको वन लाइनर देगा तो आप उसको ऐसे बना लोगे। इसीलिए पेपर में नहीं बनता, क्योंकि हम सही मेथड से पढ़ाई नहीं करते, सही मेथड से आप तैयारी नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, इसकी वजह से हम जाके कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसे ना अटको, इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम लाया है। अभी ये तो हमारा टेलीग्राम सब आपके पास होगा। अभी जो प्रोग्राम है वो है ये एडीओ का बैच। अभी आपको 31 दिसंबर तक इस बैच में आपको मिलेगा डिस्काउंट, आप बैच को ज्वाइन कर सकते। 31 दिसंबर तक इस बैच की फीस मैं कितना करने वाला हूं, चलो अभी करूंगा आपके सामने। इस बैच की फीस रहेगी 50% ऑफ। ये है न्यू ईयर का ऑफर, 50% ऑफ कर दूंगा स्टार्टिंग के 100 बच्चों के लिए, 100 बच्चों का एडमिशन के लिए कर दूंगा। कुछ नहीं करना है, जिनको भी 50% का लाभ 100 बच्चों को उठाना है इस क्लास का, कुछ नहीं करना है आपको। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके लिखना है सर 50% ऑफ एडीओ, 50% ऑफ एडीओ लिख देना। आपको टीम बताएगी कैसे करना है, और हम वो पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम का सेम पैटर्न है 2025 का। वार्डन आपने दिया ना, ये चीज आपको समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट, है ना। ठीक है, ये हो गया, आगे चलते हैं और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको ताकि आपको समझ आए। देखिए आप पेपर में बैठेंगे और सवाल यही है ना, श्वेत क्रांति ने ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। ये तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। श्वेत क्रांति के दौरान भारत में दूध उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान हासिल किया, ये गलत बात है।
दूध के उत्पादन में भारत आज भी पहले स्थान पर है और चीन है दूसरे स्थान पे। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो केवल पहला कथन आपका सही है। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करना है, ऐसे सवालों को आपको सेट करना है ताकि आप पेपर में ना फंसो। समस्या यही आ रही है ना कि हम बहुत सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, टॉपर को पकड़ लिए, इसको पकड़ लिए, उसको पकड़ लिए, पर हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। कारण सही पैटर्न का चुनाव ना करना और सही पैटर्न पे प्रैक्टिस नहीं करना। वार्डन आपने दिया होगा, पूरा क्वेश्चन कथन कारण वाला है। पीएससी आप दोगे, पूरा क्वेश्चन कथन कारण वाला है। एडीओ आप दोगे, पूरा क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। तो क्यों ना, जब हमको एग्जाम लेने वाला ही हिंट दे दिया है कि आप सभी को कथन कारण वाले सवाल करने चाहिए, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं अगर एग्जाम पास करना है तो। आगे चलते बच्चों, चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे सारे बच्चे। ऑपरेशन फ्लड ने दूध में सहकारी समितियों का विस्तार किया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। श्वेत क्रांति ने केवल तकनीक विकास पर ध्यान केंद्रित किया, सामाजिक विकास पर नहीं। गलत बात है भाई। श्वेत क्रांति का मुख्य काम पता है ना, खाद्यान्न संकट को टालना, दूध के संकट को टालना। और ये दूध का संकट को टालना पूरे भारत के लिए किया गया, तकनीक नहीं, वो सामाजिक विकास पे ध्यान दिया। तो कथन पहला आपका सही है। देखिए पेपर वाला भी ऐसे ही पैटर्न पे सवाल पूछ रहा है। वो क्या कर रहा है, इसी पैटर्न पे सवाल पूछ के आपको क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि बच्चा ऐसे पैटर्न के सवालों को पकड़ पा रहा है कि नहीं। और 90% लोग नहीं पकड़ पाते और एग्जाम से बाहर हो जाते। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कथन पहला, कथन दूसरा। श्वेत क्रांति के कारण भारत ने दूध उत्पाद में निर्यात शुरू किया। करेक्ट है। श्वेत क्रांति का उद्देश्य केवल डेयरी उत्पाद की कीमत को कम करना था। गलत है भाई, कीमत पे बात ही नहीं थी, बात थी उत्पादन पे। इस पे भाई देश में दूध की कमी थी। किसकी थी? दूध की कमी थी। तो हम क्या कर रहे थे, बाहर से ला रहे थे दूध, इंपोर्ट कर रहे थे। इसके खाद्यान्न संकट को कम करने के लिए श्वेत क्रांति को लाया गया। तो कथन एक आपका सही है। इससे धीरे धीरे आप समझोगे, अगर 3 स्टेटमेंट भी दे देगा आपको समस्या नहीं जाएगी। और इसी के लिए कहा जाता है, अगर जिस प्रकार से व्यापम आयोग, पीएससी आयोग आपको पैटर्न्स दे रहे हैं, अगर आप उसी प्रकार से चलना चालू कर देंगे, आपको कोई भी एग्जाम में फेल नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है। अब आपको बाहर मार्केट जाने की जरूरत नहीं। शर्मा कोचिंग क्लासेस पे ज्वाइन करके रखिए, सारे क्वेश्चन हम देंगे आपको, हर चीज के जिसके चाहिए। ठीक है, ये यहीं तक था। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए बच्चों, जो समझदार है उसको इशारा काफी है कि भैया समझदार को इशारा काफी है। समझदार को क्या काफी है? इशारा काफी है। और इसका तो ले लो, हैप्पी न्यू ईयर में दे रहा हूं भाई, खुश हूं मैं। अभी 50% का ऑफ हमारे एडीओ के वीडियो कोर्स पे। ठीक है, 50% का ऑफ, ये पड़ेगा आपको 750 रुपए। और आप इस ऑफर 100 बच्चों को दूंगा बस, क्योंकि सबको नहीं दे सकते ना। स्टार्टिंग के 100 बच्चों को दिया जाएगा और यही पैटर्न पे पढ़ाई हो रही है, ऐसे ही सवाल दिए जाएंगे। ई बुक मिलेगा आपको, इसके अंदर इस प्रकार के सवाल को प्रैक्टिस करने के लिए बनना चालू हो गया ई बुक। और ये ई बुक से प्रैक्टिस करके आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते। और जो ज्यादा सोचेगा उसको वही मिलेगा, जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है, बस कांटेक्ट करना है भाई। और ये बड़े बड़े अक्षरों में कांटेक्ट है, लिखिए 50% ऑफ एडीओ, बाकी सारा काम हमारी व्हाट्सएप की एआई टीम कर लेगी। ठीक है, तो किस बात का देर है, आप 25 में अपने आप को मौका दीजिए और आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जो आपके पेपर में आता है। आप ना मार्केट जाने का झंझट, कुछ नहीं, सारे नोट्स हम ही देंगे, सबके सारे नोट्स हम ही देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना और नए हो सब्सक्राइब करना। कम से कम फ्री में जो
यूट्यूब में कंटेंट डाल रहा हूं, उसको देख के नोट्स तो बना ही सकते हो। ओके बाय, टेक केयर बच्चों, सब ध्यान रखेंगे अपना सबके सब।